So good morning to all. Today we are going to discuss about the other two similarity criteria, that is SSS and SAS. Note down SSS similarity. सिमरन अपना माइक ऑफ करो. सिमरन माइक ऑफ करो. Note down SSS similarity criteria. If the corresponding sides of two triangles are proportional, they are similar. कर लिया नोट. अगर दो ट्रायंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो अगर प्रोपोर्शनल होती है तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा. अब जैसे यहाँ पे ये एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ट्रायंगल ABC, और इधर दूसरा ट्रायंगल है DEF. अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, सपोज यहाँ पे AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF. ठीक है, इस तरीके से अगर साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो ये ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर टू DEF. अब ये सिमिलर टू DEF कैसे हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए. इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे ढूंढनी है मैं बता रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लो. ये हो गया तुम्हारा SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से. इधर दो ट्रायंगल बनाओ ABC और एक दूसरा ट्रायंगल PQR. अब देखो कोई ट्रायंगल कैसे सिमिलर है भाई, जरूरी नहीं है कि ABC PQR के ही सिमिलर हो. ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है लेकिन उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स लिखेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के हिसाब से आप लिखोगे वो डिफरेंट हो सकता है. अभी देखो जैसे यहाँ पे ये AB अपॉन PQ ना हो के AB अपॉन QR है सपोज, इज इक्वल टू BC अपॉन PQ है, इक्वल टू AC अपॉन PR है. ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा नहीं लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है. अब कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर हो रहा है, उसमें कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आ रहे हैं, ये फाइंड आउट करना है. तो देखो कैसे सिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए. सबसे पहले ये जो दो साइड्स का रेशियो दिया है, इस साइड्स के रेशियो को इस तरीके से बॉक्स बना लो और यहाँ से कॉमन देखो, कुछ कॉमन है दोनों में.
दोनों साइड में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है दोनों में? बी कॉमन है। तो बी अगर कॉमन है तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा नीचे में? क्यू कॉमन है, तो बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू, इस तरीके से निकालना है। अब जब बी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, ये देख लो बी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आएगा? आर आएगा। समझ में आ गया? सो यहाँ पे बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्यू लिख दिया, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा आर। हाँ हाँ, तो सी के पी हो जाएगा। ठीक है, तो बी के क्यू हो गया तो ऑटोमेटिक सी के पी आएगा। तो देयरफॉर यू कैन से, अब यहाँ पे जब सिमिलरिटी लिखोगे तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल एबीसी लिखते हो तो ट्रायंगल एबीसी के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा ट्रायंगल हुआ? आर क्यू पी। अंडरस्टूड? तो ए बी सी देन आर क्यू पी। तो ए बी सी सिमिलर टू आर क्यू। तो यहाँ पे ऐसे पी क्यू आर नहीं लिख देंगे सीधा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन ट्रायंगल किसके सिमिलर हो रहा है, कौन से वर्टेक्स उसके सिमिलर है। तो ये हो जाएगा आर क्यू पी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए एज ए एग्जाम्पल। So this is about the SSS similarity. नेक्स्ट लिखिए साइड एंगल साइड, SAS similarity criteria. If in two triangles, note down, one pair of corresponding sides are one pair of corresponding sides are proportional and the included angle are equal then the two triangles are similar. Two triangles are similar. नोट करिए और सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है। अगर कोई भी एक पेयर अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो में है, प्रोपोर्शनली सेम है, इक्वल रेशियो है कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का एक पेयर, और उसके इंक्लूडेड एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने 9th में भी पढ़ा था, दैट वाज कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जिसके अंदर में आपके दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते थे और उनके इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल होते थे। इंक्लूडेड एंगल माने दो साइड के बीच का एंगल। अभी जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं और इससे समझते हैं एग्जाम्पल से। ये हो गया साइड ए बी सी ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, एंगल ए 40 डिग्री है, ये 3 है, इधर 6 सेंटीमीटर है।
यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ पे साइड्स इक्वल हो गए। अभी जो एंगल इंक्लूडेड एंगल होगा, ये दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा हुआ, पी क्यू एंड क्यू आर के बीच का एंगल, एंगल क्यू। ठीक है, ये एंगल क्यू होना चाहिए। अगर ये इंस्टेड ऑफ एंगल क्यू अगर तुमने एंगल पी लिख लिया, एंगल पी को 40 डिग्री शो यहाँ पे कर दिया है या गिवन है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है। इवन दो एंगल आर को भी अगर 40 डिग्री लिया, देन आल्सो इट इज नॉट ए इंक्लूडेड एंगल। सो इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 40 डिग्री। अभी इसको लिखेंगे किस तरीके से, ए बी अपॉन क्यू आर का रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, हाँ, ये जो दो साइड्स है ये क्या है, यहाँ पे दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है ना, सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर। और यहाँ पे एंगल कौन सा इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, दैट इज क्यू। सो अभी यहां से आप देख लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, ऊपर में ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ए के कॉरेस्पॉन्ड्स कौन हो रहा है, नीचे में कॉमन कौन है, क्यू। और ऐसे भी ये एंगल देख रहे हो ना, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू है, दैट्स मीन ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू। अब यहाँ पे ए क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, देखो पी आएगा ना। तो दैट्स व्हाई बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू पी। A is corresponding to Q, so C is corresponding to R हो गया, so C corresponds to R. So by side angle side, which triangle is similar to which triangle? यहां से हम पढ़ेंगे तो ABC to QPR, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर QPR। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, दोनों क्लास में से। चलिए अब यहां पे देखिए एक रिलेशन, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है, ABC और DEF अगर सिमिलर है तो हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन इज इक्वल टू AC अपॉन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये इसके इसी के इक्वल, जब इनके सभी साइड्स को हम ऐड कर देते हैं
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जब उसके साइड्स इक्वल है तो उसको सभी साइड्स को अगर प्लस कर देते हैं दोनों ट्रायंगल के तो उसका रेशियो भी इक्वल ही रहेगा। सो अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एक्चुअली क्या है? इट इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है ना। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी एफ। तो यहां हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो इस रिलेशन को आप नोट करिए कि भाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी जो साइड्स का रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्वल रेशियो ऑफ दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड triangle DEF. So if two triangles are similar, then their corresponding sides are also proportional and they are also proportional to their corresponding perimeters. क्लियर है? तो इसमें क्या इसका मीनिंग है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगे, रेशियो उनका इक्वल होगा, और साथ में किसका रेशियो इक्वल होगा? इनके कॉरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स का। हो गया आपका? चलिए अभी ये इसी पेरीमीटर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लिखिए। The perimeter of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively if one side of first triangle is one side of first triangle is 9 centimeter, what is the corresponding side of the other triangle? हो गया नोट?
तो इसमें क्या सिखाया अभी, रिलेशन सिखाया ना। तो अप्लाई करिए रिलेशन। दो ट्रायंगल है, ये हो गया ABC और दूसरा ट्रायंगल हो गया DEF। ट्रायंगल ABC के जो पैरीमीटर है वो है 25 और दूसरे का 15। वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट साइड यहाँ पे सपोज 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ट्रायंगल की साइड x ले लिया। अब इसका हमें साइड फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या अभी रिलेशन बताया कि आप क्या लिख सकते हो इसको, अगर ये ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है तो। हाँ, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में आपने लिख दिया यहाँ पे सपोज AB अपॉन DE। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा क्या हो गया, 25 अपॉन 15 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 9 अपॉन द साइड इज DE। ये DE तो फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो 25 DE इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 15। सो यहाँ से आप लिखोगे DE इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 5 के टेबल से कैंसिल होगा, 5 3 ज़ा, इधर हो गया 5 5 ज़ा, 3 9 ज़ा 27 डिवाइडेड बाय 5। 27 बाय 5 देख लो कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। फाइव 5.4 सेंटीमीटर। हो गया। इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम लिखो। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC and PQR are respectively 36 centimeter and 24 centimeter if PQ is equal to
10 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। सो क्या लिखेंगे, फिगर बना दीजिए। एबीसी और पीक्यूआर आपके सिमिलर है। दिस इज एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अभी एबीसी का पेरीमीटर 36, पीक्यूआर का पेरीमीटर 24, पीक्यू की वैल्यू 10 है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू जो रिलेशन बताया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी तो फाइंड करना है, पी क्यू की वैल्यू आपकी 10 है, ए बी सी इज 36 अपॉन पी क्यू आर इज 24। ठीक है, ये 12 के टेबल से हो जाएगा 3, कैंसलेशन, यहाँ पे कैंसलेशन हो गया 3/2। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2ab इज इक्वल टू 10 × 3। So the value of AB is equal to 10 3s are 30 by, so the value of AB is 15 centimeter. इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम नोट करिए पेरीमीटर में। The perimeter of two similar triangles are 30 centimeter and 20 centimeter respectively if one side of the first triangle is 12 centimeter, find the corresponding side of the second triangle। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, ट्रायंगल तो बना लेंगे, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई तो फर्स्ट साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन फर्स्ट साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल।
is equal to what you will write? Perimeter of triangle 1 and perimeter of triangle 2. ठीक है, perimeter of triangle 1 upon perimeter of triangle 2. अब देखो फर्स्ट साइड ऑफ द फर्स्ट क्या ट्रायंगल की फर्स्ट साइड 30, 12 है, तो 12 अपॉन, ओके 12 अपॉन x ले लो जो साइड हमें फाइंड करनी है. पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 30 by 20, 30, एंड द पेरीमीटर ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज 20. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 12 मल्टीप्लाई 20, 30 मल्टीप्लाई x. सो नाउ अभी आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 30. यहाँ से देखो बेटा 0 0 कैंसिल हो गया, सो x की वैल्यू हो गई 12 टू ज़ा 24 अपॉन 3. सो इट शुड बी साइड इज 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए. ये वर्टिकल स्टिक ट्वेल्व मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो एट मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. 8 meter long on the ground. At the same time, a tower casts the shadow 40 meter long on the ground. Find the height of the tower. Find the height of the tower. So a vertical stick 12 meter long cast a shadow 8 meter long on the ground. At the same time, a tower casts the shadow 40 meter long on the ground. Find the height of the tower. देखो इसका फिगर कैसे बनेगा. सबसे पहले यहाँ पे एक वर्टिकल टावर है. टावर दी सॉरी स्टिक है. ये स्टिक कितने लॉन्ग मीटर है बेटा 12 मीटर लॉन्ग है. और ये कितना शेडो बना रही है. इट फॉर्म्स ए शेडो ऑफ 8 मीटर लॉन्ग. ठीक है ना. ये 8 मीटर लॉन्ग शेडो बन गई इसकी स्टिक की. एट द सेम टाइम उसी सेम टाइम पे ए टावर कास्ट द शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड.
अब एक बड़ा टावर है जो कि 40 मीटर की शेडो बना रहा है, कितना मीटर की? हाँ, अब ये जो पूरी लेंथ हो गई ये हमारे लिए हो गई 40 मीटर की, और यहाँ पे एक बड़ा सा टावर जो है ये शेडो क्रिएट कर रहा है 40 मीटर की। ठीक है, इसे तो ये जो पूरी लेंथ है ये शेडो ये 40 मीटर की है, हमें पता करना है इसकी हाइट क्या होगी इस लॉन्ग टावर की। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा ए बी सी ट्रायंगल लिख लो, और इधर लिख लो डी ई। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो बड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और एक दूसरा ट्रायंगल डीईसी। इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर शो करना है। सबसे पहले यू हैव टू शो दिस टू ट्रायंगल एज सिमिलर विच टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईसी। अब देखिए इसको सिमिलरिटी कैसे लाएंगे, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल डीईसी। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री है, इधर भी ये वर्टिकली है तो 90। सो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईसी दोनों में एंगल्स जो है 90 आ गए, तो यहाँ पे इसका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, है ना। द रीजन इज 90 डिग्री, दे आर 90 डिग्रीज। और दूसरा एंगल क्या हो रहा है, ये जो आप सी देख रहे हो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो एंगल सी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। ठीक है, सो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग B corresponds to E and C corresponds to C। अब B E के कॉरेस्पॉन्ड्स हो गया, C C के कॉरेस्पॉन्ड्स हो जाएगा, तो बाकी कौन बचा, A किसके कॉरेस्पॉन्ड्स होगा, ठीक है। अब जब आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताया है कि अगर दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल आपका ए कोरोलरी से सिमिलर हो जाएगा, तो यू विल राइट बाय ए क्राइटेरिया और बाय ए कोरोलरी ट्रायंगल ए बी सी लिया, देखो यहां से ए बी सी लिया, तो व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट डी डी सी डी सी डी सी। ठीक है, अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या रेशियो हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, यू कैन राइट यहां से देखो ए बी अपॉन डी ई लिख सकते हैं, सो लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, दूसरी कौन सी साइड गिवन है जिससे मुझे जरूरत है, ये पूरी लॉन्ग वाली बी सी, तो यहां से ये वाली साइड हो जाएगी आपकी बी सी इज इक्वल टू ई सी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी सी अपॉन ई सी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए जल्दी से। ए बी क्या था, ए बी इज टेकन एज एच, हाइट ऑफ द टावर, है ना, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। डी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू 40 अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो एच इज इक्वल टू 40 बाई 8 मल्टीप्लाई 12, यहाँ से ये 8 और ये
40 कैंसिल हो गया आपका, सो नाउ इट बिकम्स 5, तो h इज इक्वल टू 12 5 60 मीटर. So ultimately the height of the tower is, finally we got a height of the tower as 60 मीटर. So अभी आज हमने क्या किया, जो क्राइटेरियाज थे SAS और SSS उसको डिस्कस किया. along with that criteria we have solved some problems to find using the perimeter वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज किया, और ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया.